आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बुक थी ना। बेटा आज की क्लास में मैं सबसे पहले कल वाला जो है एक पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। कल बच्चों ने मुझसे पूछा था न्यूमेरिकल में कि सर हमने जो है वो क्या निकाल लिया था। सबसे पहले बेटा हमने लेंथ तो निकाल ली थी, दूसरे में हमें क्या चीज निकालनी थी बेटा, एक्सेलरेशन निकालना था आई थिंक, ठीक है ना। एक्सेलरेशन या फिर लेंथ, किसमें प्रॉब्लम था मुझे बताएंगे आप लोग। किस चीज को रिपीट करना था मेरे बेटा, लेंथ को या एक्सेलरेशन को? लेंथ या एक्सेलरेशन? हाँ बेटा एक्सेलरेशन आई थिंक है ना, नहीं लेंथ। ओके तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हम लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला हमने बेटा कल की क्लास में यूज किया था, अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला हमने यूज करा था वो क्या था, s इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन नहीं सेकंड इक्वेशन से हम कर रहे थे, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो फिर दोबारा बच्चे सुन लीजिए, s इज इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी बेटा, कितनी थी बताएं, 10 पावर 3, और बेटा टाइम हमारा कितना था, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 6, ठीक हो गया मेरे बेटा। फिर प्लस साइन 1/2 एक्सेलरेशन हमारा कितना था मेरे बेटा, व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था जी बेटा। एक्सेलरेशन कितना निकाला था जल्दी बताएं तमाम स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने, एक्सेलरेशन कितना निकाला था बेटा, व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन, जवाब दो जल्दी से। हाँ भाई एक्सेलरेशन कितना निकाला था, याद है किसी बच्चे को, नहीं याद है? 3.99 यही था बेटा। और टाइम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। तो बेटा कल मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आप VI को बेटा, थैंक यू बेटा, VI को जो है बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, VI को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका बताया था, ये न्यूमेरिकल मैंने कल कराया था, दोबारा करा, ठीक है। तो बताइए बेटा हम क्या करेंगे, VI इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 पावर 3, तो कैलकुलेटर में जो बटन है बताया था, कौन सा बटन था बेटा, EXP का। अगर EXP का नहीं है तो दूसरा बटन कौन सा बताया था जल्दी बताओ, x 10 की पावर x, ऐसा एक सिंबल था, ये बताया था बेटा मैंने आप लोगों को कल की क्लास में। तो बताइए क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट EXP दबाएंगे, एक्सपोनेंशियल 3 लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल 3 लिखेंगे तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 1000 मल्टीप्लाई बाय, अब बेटा क्या करेंगे, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 लिखेंगे तो कैलकुलेटर में जवाब आएगा वही 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस बेटा 3.99 एक्सपोनेंशियल 11, ये पूरा फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, ये पूरा फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, 1 से, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, तो मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा 3.99 एक्सपोनेंशियल 11 और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बेटा 2, तो मेरा सिर्फ ये वाला सॉल्व होके जवाब आ रहा है 1.995 एक्सपोनेंशियल 11 और मेरे बेटा ये 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, 1 EXP दबाऊंगा, एक्सपोनेंशियल का सिंबल दबाऊंगा, माइनस का 6 लिखूंगा, और जो भी जवाब आएगा बेटा उसका क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। तो स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास ओवरऑल जवाब आएगा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक हो गया मेरे बेटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 दबाएंगे, फिर किसका बटन दबाएंगे बेटा, EXP का बटन दबाएंगे, और फिर माइनस का 6 लिखेंगे। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर जवाब दे रहा है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 3 प्लस साइन। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फिर दोबारा 1.995
मल्टीप्लाई नहीं दबाएंगे, किसका बटन दबाएंगे, EXP का, और फिर क्या लिखेंगे 11, और फिर मल्टीप्लाई दबाएंगे, फिर बताएं 1 EXP माइनस का 12। तो ओवरऑल जवाब कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, जवाब आ जाएगा 0.1995। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तमाम स्टूडेंट्स अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 एक्सपोनेंशियल -3 प्लस साइन 0.1995। तो बताएं आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, आपके पास डिस्टेंस आ गया 0.2005। अगर आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 भी लिख देंगे तो जब भी आपका और करके आप पॉइंट के बाद 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 0.2 के बाद एक ही है। बोलिए तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया है सवाल? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स वन बाय वन बेटा अपने नाम के साथ मुझे बताइएगा। हाँ बेटा, आमना, आमिर, एनो, रजा, आफिर, जल्दी बताओ बेटा। तमाम स्टूडेंट्स को सवाल क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कोई मसला, कोई भी मसला नहीं है? किसी स्टूडेंट को पक्की बात हो गई है? पक्का बेटा? क्या चीज समझाऊं दोबारा, जल्दी बताओ। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास? हुसैन साइंटिफिक कैलकुलेटर है? हुसैन साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास मेरे बेटा? जल्दी बताओ हुसैन। जी बेटा, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है हुसैन तो मेरे बेटा तुम्हें एक बात दिमाग में रखनी होगी। जैसे यहां देखो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखी हुई है, 10 पावर 3। तो तुम्हें लिखने का तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। कैलकुलेटर में एक बटन मैंने तुम्हें बताया बेटा हुसैन, बटन क्या है बताओ? एक बटन बास कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ होता है, एक बटन होता है EXP बास, यानी कि 2 तरह के बटन होते हैं मुख्तलिफ कैलकुलेटर में। इस कैलकुलेटर में जो मेरे पास है उसमें जो बटन है वो ये है। कौन सा वाला बटन है बेटा? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x। अगर किसी कैलकुलेटर में ये है तो वो ये दबाए, वरना किसी कैलकुलेटर में ये। अब मैं डायरेक्ट क्या दबाऊंगा, EXP, मैंने दबाया EXP और फिर 3 लिख दिया, EXP 3 लिख दिया, तो जवाब क्या आ गया 1000। अब टाइम कितना था बेटा? 1 एक्सपोनेंशियल -6। तो मैं क्या दबाऊंगा 1, हाँ, तो उसके बाद क्या दबाऊंगा, अगर ये वाला बटन है तो ये प्रेस कर दूंगा, और अगर ये नहीं है तो EXP प्रेस कर दूंगा, और मेरे बेटा उसके बाद क्या प्रेस करूंगा -6। तो मेरे बेटा वही जवाब आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 का बटन दबाऊंगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, 1 के बाद जो 10 पावर 6, जो 10 पावर के दरमियान जो ये मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। ये सिंबल किस चीज का है? EXP का, या मल्टीप्लाई बाय 10 पावर x का। तो 1 EXP 10 पावर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ जाएगा। फिर प्लस साइन 1.99, मैंने क्या किया बेटा 3.99, EXP 10 पावर 11 डिवाइड बाय 2 किया तो ये जवाब आ गया, यानी कि इस पूरे टर्म को मैंने सॉल्व किया तो ये जवाब आ गया। फिर 1 एक्सपोनेंशियल -6, 1 EXP माइनस का 6, फिर कैलकुलेटर में एक बटन होता है मेरे बेटा, और बटन होता है x का स्क्वायर। कौन सा बटन होता है? x का स्क्वायर। बास कैलकुलेटर में ये बटन होगा, और बास कैलकुलेटर में इस तरह का कैप होगा, तो आप ये कैप को दबा के भी 2 लिख सकते हैं। तो बेटा 1 एक्सपोनेंशियल 6 का ये स्क्वायर करूंगा तो ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये जवाब, दोनों को ऐड करके ये जवाब हो गया मेरे बेटा। हुसैन समझ में आ गया कैलकुलेटर का इस्तेमाल? हुसैन या कोई भी स्टूडेंट, हुसैन या कोई भी स्टूडेंट, अगर कैलकुलेटर में मसला हो रहा हो तो इंडिविजुअल कोचिंग आगे भी मैं आ सकते हो तुम लोग मुझसे समझने। अभी तो हम बहुत सारे सवाल करेंगे जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी बातें है, आप आ जाएगा तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स आप समझने कि आप बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है हमारे कोचिंग सेंटर सारे खुल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो आप यहाँ पर आके जब क्लास को एंजॉय करोगे मेरी क्लास में, तो मेरा पढ़ाने का बहुत मुख्तलिफ तरीकेकार होगा, और बहुत मुख्तलिफ तरीके से मैं यहाँ पर ऑनलाइन की जगह आपको पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन में हम जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते ज्यादा एज सच, क्योंकि आपको पता है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और मेरे बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, बिल्कुल इसी कैटेगरी का एक न्यूमेरिकल है, इसी कैटेगरी का एक और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसी कैटेगरी की। अब इस कैटेगरी का न्यूमेरिकल को इसलिए और प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि और अच्छे हो जाए न्यूमेरिकल। बोलिए रब कर दूं मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब कर दूं, रब कर दूं तमाम स्टूडेंट से, पूछ रहा हूं मैं ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके मेरे बच्चों, मैं रब कर रहा हूं जी। हाँ सामने भी ले लो।
मैंने चेक भी कर दिए सारे, सब कल ही चेक कर दिए थे, रखे हैं। ओके बेटा, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है, इसी कैटेगरी का एक और न्यूमेरिकल है, और वो पेज नंबर 94 है, पेज नंबर 94, पेज 94। इसी टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया जा रहा है। पेज नंबर 94, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 94, प्रॉब्लम नंबर 8। पेज नंबर 94 में कौन सा प्रॉब्लम है बेटा? पेज नंबर 94, प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक हो गया बेटा। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वैक्यूम ट्यूब में, एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? जिसमें एयर नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वो ट्यूब के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब में है और वो स्टार्ट ले रहा है रेस्ट से। तो बताएं, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट लेता है रेस्ट से, तो आप लोग जानते हो, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट लेता है रेस्ट से तो क्या होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट लेगा रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एन इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर वो ऑब्जेक्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो वैक्यूम ट्यूब में है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब है, वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है मेरे बेटा? एक ऐसी ट्यूब जहां पर एयर नहीं है। वीसी वैक्यूम, वीटी, वीटी वैक्यूम ट्यूब। ओके, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट लेता है रेस्ट से बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और सो इट हैज अ स्पीड ऑफ, और बेटा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड बढ़ के स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के बाद जब वो मूव करता है, रेस्ट के बाद जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट लेने के बाद जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ के, उसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है फाइनली 6 एक्सपोनेंशियल 6। इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ के हो जाती है 6, नॉट मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल 6। और बेटा यूनिट क्या होता है स्पीड का या वेलोसिटी का? मीटर पर। 0 के साथ हमेशा याद रखिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे कभी भी। ठीक हो गया? ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर, ये इलेक्ट्रॉन कितना फासला तय करता है मेरे बेटा? 1.8 सेंटीमीटर का। ये इलेक्ट्रॉन 1.8 सेंटीमीटर का फासला तय करता है। 1.8 सेंटीमीटर का फासला तय करता है ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? s इज द डिस्टेंस, s इज द डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रॉन 1.8 सेंटीमीटर का फासला तय करता है। अब निकालना क्या है? व्हाट्स आवर रिक्वायर्ड? बेटा हमारी जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? बेटा हमारी रिक्वायर्ड है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो निकालें। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। और मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 किलोग्राम, ये मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन का मास है। और ये सारी चीजें आपके सामने डेटा में मैंने लिख दी हैं। बताएं तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? डेटा में जी फोर्स निकालनी है, इसमें तो फोर्स कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डेटा वही एक्सपोनेंशियल वाला ही है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ओके बेटा, अब तमाम स्टूडेंट्स यहां बोर्ड पे देखिएगा। ओके बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला मेरे बेटा फोर्स निकालने के लिए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना होता है मैकेनिक्स में। और मेरे बेटा फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है? यस, फोर्स बराबर होती है बेटा
मास इनटू एक्सेलरेशन की। अब सवाल ये कि हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो दिया हुआ है, ये रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, मास तो दिया हुआ है लेकिन हमें क्या नहीं पता, तो हमें एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया, एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना होगा। तो डेटा को देखिए, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है क्योंकि स्टार्ट कैसे लिया था इलेक्ट्रॉन ने, रेस्ट से, और फिर जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 6 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड। बेटा हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2as इक्विवेलेंट टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। s भी पता है, vf भी पता है, vf भी पता है, vi भी पता है, टू कांस्टेंट है, लेकिन एक जगह डेटा में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। नहीं, प्रोग्राम तो प्रोग्राम ही रहेगा। बेटा ये दिया हुआ है मीटर सेकंड किलोग्राम, यानी कि डेटा दिया हुआ है, कौन सा वाला सिस्टम है, कल मैंने आप तमाम स्टूडेंट को सिखाया था, आपको याद हो? हाँ ब्लर हो गया, ठीक है बेटा, हाँ बहुत ब्लर हो गई है स्क्रीन, अभी एक मिनट में रुक गया हूं, स्क्रीन ब्लर हो गई है, अब बताएं सही हो गई? स्क्रीन सही हो गई तमाम स्टूडेंट्स की? आप लोग टेंशन नहीं लें बेटा, मैं आपके साथ हूं तमाम स्टूडेंट के साथ, जहां बोर्ड ब्लर होगा वहां मैं रुक जाऊंगा, बिल्कुल रुक जाऊंगा, आप लोगों को लॉस नहीं होने दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लें आप लोग, ठीक है बेटा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता साइड में हो रहा हूं, और अगर बोर्ड ब्लर्ड होगा तो हम देखते हैं, बिल्कुल सही है बोर्ड, वेरी गुड, ठीक है मेरे बेटा। अब अगर तुम डेटा में जाओ तो सिर्फ डेटा में देखो कि तुम्हारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस किस में गिवन है बेटा, सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे मेरे बेटा। सेंटीमीटर से मीटर कैसे जाया जाता है, मैं जो है आपको पता है, जब भी पढ़ाता हूं तो थोड़ा डिटेल में ही तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूं, तो मेरे बेटा मैं यहां पर आपके सामने आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि यहां मैं इधर आ रहा हूं, राइट पर आ रहा हूं, क्या आ गया मैं इधर, हाँ अब देखिएगा बेटा, मैं यहां रेफर कर रहा हूं कि वहां डेटा में मेरे पास जगह नहीं है, आपको सिखा रहा हूं। मेरा डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ओके बेटा। सेंटी का मतलब होता है 100 पार्ट्स, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटी और एम फॉर मीटर। मेरे बेटा जब हम मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं हमेशा याद रखिएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा डिवाइड करते हैं। तो मेरे बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मुझे सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर आऊंगा तो मुझे डिवाइड करना होगा, और डिवाइड किससे करूंगा, 100 से। और कभी अगर कहा जाए कि कभी कहा जाए कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो याद रखना मल्टीप्लाई करोगे तुम 100 से, और अगर तुमसे कहा जाए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो मेरे बेटा, तो डिवाइड करोगे 100 से। जब भी आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ आते हो, ये हमने बनाया हुआ एक टोटका है हमारा, जब भी हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब भी हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा 1.8 को डिवाइड करो, सेंटीमीटर से मीटर आ रहे हो, 1.8 को डिवाइड करो 100 से, तो जैसे कि अम्मार ने माशाल्लाह से हाँ 0.018 यहाँ लिख रहा हूं मैं, जगह कम है मेरे पास तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, इधर लिख, यहाँ लिख रहा हूं। अम्मार ने बताया कि सर उसका जवाब होगा 1 डिवाइड बाय 100 का जवाब होगा 0.018 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अम्मार के अलावा और तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, साथ साथ करें। तो मेरे बेटा ये दो फॉर्मूलाज हैं,
फोर्स निकालनी है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं सबसे पहले। और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोबारा इस्तेमाल करें खुद से, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना यार, सीखता इंसान गलती से ही है, सही से नहीं सीखता, गलती से सीखता है इंसान। बिल्कुल सही आ रहा है आनिया बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है, 0.018 आ रहा है, वेरी गुड बेटा। बेटा एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला अरेंज करना है, बताएं कैसे अरेंज करेंगे। 2s यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बताओ एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है मेरे बेटा, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की बारी आ गई है, फिर आ गई है, तो बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, बताएं फाइनल वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है 6 एक्सपोनेंशियल 6, और मेरे बेटा उसका हम क्या लिख देंगे स्क्वायर, फिर माइनस साइन, फिर बेटा इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट कहां से लिया था मेरे बेटा, सवाल में कहा था इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से तो बताएं इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय बेटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.018। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक बात समझ में आ गई है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट, तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है? अब तमाम स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए, साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो वही वाला काम करना है बेटा, कौन सा वाला काम करना है अपने, सबसे पहले ये 6 लिखना है हमें, यहाँ पर मैं रेफर कर रहा हूं 6 लिखेंगे, फिर कौन सा वाला बटन दबाएंगे EXP का, और अगर EXP का नहीं है, अगर EXP वाला बटन नहीं है तो कौन सा बटन दबाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर x और करके, मतलब दोनों में से एक, तो 6 क्या बेटा लेंगे ना बार बार ताकि बेटे नीचे हो जाए, मैंने 6 लिखा, फिर मल्टीप्लाई नहीं दबाना, कौन सा बटन दबाना है एक्सपोनेंशियल वाला, वेरी गुड, और अगर एक्सपोनेंशियल वाला नहीं है तो ये भी एक्सपोनेंशियल का ही, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, तो 6 एक्सपोनेंशियल, कोई 10 मैन कुछ नहीं दबाना होता, सिर्फ 6 एक्सपोनेंशियल, बताइए पावर क्या है 6, ये कर देंगे बस, 6 मल्टीप्लाई 10 नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई 10, ये मल्टीप्लाई 10 का मतलब है EXP, तो 6 EXP 6, उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट स्क्वायर दबा देंगे, कौन सा वाला बटन था मैंने आपको बताया था बेटा, कौन सा बटन था, कैलकुलेटर में एक बटन है एक्स स्क्वायर वाला, बोलो तमाम स्टूडेंट को समझ में आता है, इज इट क्लियर? तो बेटा हम यहां ये काम कर रहे हैं, इधर A इक्विवेलेंट टू, बताएं 6 एक्सपोनेंशियल 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 एक्सपोनेंशियल 6 का स्क्वायर कीजिए, जवाब क्या आ रहा है 3.6 एक्सपोनेंशियल 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.018, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.018, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.036, हाँ बेटा 3.6 एक्सपोनेंशियल 13 डिवाइड बाय 0.036, तो बेटा फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे 1 एक्सपोनेंशियल 15 मीटर पर सेकंड, 1 एक्सपोनेंशियल 15 मीटर पर सेकंड में बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, महद ने लिखा है, वेरी गुड लिखा है महद, 1 एक्सपोनेंशियल 15, तमाम स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया? कौन सा स्टेप बेटा, आंसर से पहले वाला बेटा 3.6 एक्सपोनेंशियल 13, इसको सॉल्व करके आ गया ना, ये कहां है माइनस साइन, बेटा 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 9 ऐड होगा 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 एक्सपोनेंशियल 6 का स्क्वायर किया तो जवाब आया 3.6 एक्सपोनेंशियल 13 डिवाइड बाय 0.018 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 0.036, इसको इससे डिवाइड करेंगे जवाब आ जाएगा, एक हो गया, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स
ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बेटा हमारे तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? पक्का रिप्लाई कीजिए, मुझे बताइए तमाम स्टूडेंट्स। हाँ, बरीफा कह रही है यस सर, हानिया भी कह रही हैं। ठीक है बेटा, आमना, अब्दुल्ला अलवी, अहमद खान, एनो रजा, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, फैज अहमद, आयशा, आफिफ, अनस, हमारे तमाम बच्चों को क्लियर है बेटा? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, रमीशा, रमीशा बेटा क्लियर है आपको? इज इट क्लियर रमीशा? रमीशा बेटा बताओ आप, रमीशा। हमना जाहिद, रमीशा क्लियर है बेटा? साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना हमें सीखना है। बोर्ड ब्लर्ड हो रहा है, रमीशा कह रही हैं। नहीं तो बेटा बोर्ड क्लियर है तमाम बच्चों को? रमीशा बोर्ड तो क्लियर है, बिल्कुल साफ है मेरे बेटा। दोबारा कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो। तमाम बच्चों को बोर्ड साफ नजर आ रहा है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? अच्छा बेटा ठीक है, बिल्कुल कोई मसला हो डिस्कस करो। अब मुझे बताओ, जब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमारी रिक्वायर्ड क्या है बेटा? हमारी रिक्वायर्ड तो फोर्स है। हमारी रिक्वायर्ड क्या है? फोर्स। तो बेटा हम फोर्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हम फोर्स निकाल लेंगे बेटा, बताइएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हुए हम फोर्स निकाल लेंगे बेटा। फोर्स निकालने जा रहे हैं हम। जी बेटा, F इक्विवेलेंट टू एम ए। फोर्स किसके बराबर है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के। फिर दोबारा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करेंगे। F इज इक्वल्स टू m। बताएं मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना गिवन है बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31। ये इलेक्ट्रॉन का मास नेचुरली यही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। अभी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये बताया जाएगा बेटा। तो बेटा मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिख रहा हूं 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा हमारा जो एक्सेलरेशन है बताएं कितना निकाला है हमने? 1 एक्सपोनेंशियल 15 निकाला है। बेटा अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वही तरीका 9.1। ये एक्सेलरेशन और मास आपस में क्या हो रहे हैं बताओ? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये बीच वाला जो साइन है ये क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन 9.1 के दरमियान और 10 के दरमियान 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंशियल 15। तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 16 न्यूटन। मेरे बेटा 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 16 न्यूटन। महद ने जवाब निकाला है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 16 न्यूटन। और तमाम स्टूडेंट्स ने क्या भी यही जवाब आ रहा है। मुझे खुशी जब होगी जब स्टूडेंट खुद से कैलकुलेट करके मुझे आंसर टाइप करके दिखाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। इस बात का मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं। शाबाश। आलिया ने कहा सर यही वाला आंसर है, वेरी गुड बेटा। अब्दुल्ला अलवी ने भी कहा है हाँ बेटा। हुसैन आलम ने माशाल्लाह कहा कि सर हमने तो पहले से कर लिया। वेरी गुड हुसैन आलम, दैट्स वेरी गुड, ये एनर्जी चाहिए मुझे। ठीक है, तहरीम ने कहा सर यही वाला आंसर है। शाबाश ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये आप लोगों की एनर्जी, जिस एनर्जी से आप लोग बेटा समझ रहे हैं। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का हमारे एक बच्चे ने कहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बेटा वो स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, आप स्क्वायर बिल्कुल लगा लीजिए। माशाल्लाह रमीशा ने कहा कि सर स्क्वायर होगा, बिल्कुल बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है? कोई मसला तो नहीं हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या 10 मिनट करती है ना? हाँ वो आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात। कौन आ गया भाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है मैंने।
ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, नीचे देखो, अभी सोए, न्यूमेरिकल के बाद सोए, न्यूमेरिकल के बाद सोए, न्यूमेरिकल करने के बाद सो। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जा रहे हैं, इजाजत है, चले। इजाजत है आप लोगों की, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलें। तमाम बच्चों को फिजिक्स की क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको न्यूमेरिकल्स? मैं पूछना चाहूंगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, भी थोड़ी सी रिव्यू लेना चाहूंगा। क्या हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे फिजिक्स की क्लास एंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ते हुए? लाइव तुम्हें आता था फिजिक्स पढ़ते हुए मजा? क्यों सेकेंड ईयर क्यों नहीं? सब मजेदार नहीं? समझ में तो आता होगा। हाँ वैसे तो वही। अच्छा बेटा, रब कर देता हूँ। ओके बेटा, तो अभी टाइम की मुनासबत से मैं न्यूमेरिकल आपको नहीं करा रहा, एक टॉपिक कवर कर रहा हूं जल्दी से वक्त के मुनासबत से, ठीक है? तो तमाम स्टूडेंट जरा बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है बेटा? टॉपिक का नाम है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा। फिजिकली it is defined as the quantity of motion physically it is defined as the quantity of motion presents in a body is called momentum। अच्छा, physically it is defined as the quantity of motion presents in a body is called momentum। ये बेटा डेफिनेशन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं समझा रहा हूं। और दूसरी डेफिनेशन है बेटा, ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जो मैंने पहले लिखी है मोमेंटम की, जिसका नाम क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये डेफिनेशन थियोरेटिकल है। अब जो मैं और करके दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum।
ठीक है बेटा। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम यहां लिख रहे हैं बेटा। मोमेंटम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और ये दो चीजों का मल्टीपल है, मास और वेलोसिटी का। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास की डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। और मोमेंटम को जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे बेटा? पी से। क्योंकि ये इंग्लिश जबान का अल्फाबेट नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। जिस तरह हम केमिस्ट्री में आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आयरन को आई से लिखना चाहिए, तो इसका केमिकल नेम क्या है? फेरम। क्योंकि ये भी एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड्स है ये भी, इसलिए हम मोमेंटम को एम से नहीं रिप्रेजेंट करते, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना दो एम आ जाते तो बेटा वो मैथमेटिकली गलत हो जाता। तो मोमेंटम में एम जो है, मास, एम का मतलब है मास और वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी। और बेटा मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है। ठीक है बेटा, पी के ऊपर बार नहीं है, दिस इज नॉट अ बार। पी के ऊपर बेटा ये एरो है। एरो का मतलब है एक वेक्टर क्वांटिटी। एरो मींस कौन सी क्वांटिटी मेरे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक क्रिकेट बॉल है, और से सुनिएगा, जब देखें बेटा मेरे हाथ में एक क्रिकेट बॉल है और बेटा शोएब अख्तर जैसा बॉलर अगर उस बॉल को कराता है, तो बताइएगा जब बैट्समैन को बॉल खेलेगा तो उसको क्या वेयर करना पड़ेगा? बैट्समैन को हेलमेट। किस चीज से बचने के लिए? मोमेंटम से बचने के लिए। लेकिन जब वही बॉल स्पिनर कराएगा तो हेलमेट उतार देगा बैट्समैन, क्योंकि उस वक्त उसका मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। अगर एक बुलेट है मेरे हाथ में, एक गोली है बुलेट, और मैं एक बच्चे की तरफ हाथ से खींच के गोली मार देता हूं हाथ से, तो बताइएगा वो गोली कैच कर लेगा। मैंने बुलेट हाथ से मारी, उसने कैच कर ली, क्योंकि अच्छा बुलेट वही है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे बच्चे अब मैं तुम्हें जो है ना गन से फायर करूं, बेटा गन से तो फायर नहीं कर सकते ना। अगर मैं गन से फायर करूंगा, बुलेट वही है जो मैंने हाथ से फेंकी थी, तो बेटा हाथ की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कम, और जो गन की वेलोसिटी है वो क्या है? ज्यादा। तो लिहाजा मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर। वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेलोसिटी के कम होने से मोमेंटम भी क्या हो रहा है? कम। सर मास और मोमेंटम की पहचान कैसे करेंगे? दोनों में से दोनों एम से शो होते हैं। नहीं मेरे बेटा, मोमेंटम पी से शो होता है। हानिया कह रही हैं हम मास की पहचान कैसे करेंगे? हाँ सर, स्पीड में इसमें क्या डिफरेंस है? क्या बेटा मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हानिया कह रही है, पहले हानिया की बात करें बेटा। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। ठीक हो गया। तो बेटा मोमेंटम पी, जहां भी फिजिक्स में पी लिखा हुआ होगा तो हम फौरन समझ जाएंगे बात किसकी हो रही है? मोमेंटम की। और एम का, स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया? मास। और मेरे बेटा वी के ऊपर जो है ये क्या है? वेलोसिटी है। वी के ऊपर क्या है? एरो है। और एरो का मतलब है डायरेक्शन। अगर कभी भी कोई स्पीड, हुसैन बेटा, अगर कभी भी कोई स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हो, हुसैन बेटा, अगर कभी भी कोई एक चीज स्पीड तो है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। और वेलोसिटी की पहचान क्या है? वी के ऊपर क्या लगा देंगे आप? एरो लगा देंगे। तो वी के ऊपर जो बेटा एरो लगाया है आपने, एरो शोज द डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन।